हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एनालाइज को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यूपीएससी में ड्रेनेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सिविल सर्विसेज के, उनको ख़त्म कर दिया था और लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे। आज की वीडियो में हम लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और हम लोगों ने लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन 2006-2005 तक के देख लिए थे। हम लोग उसके पीछे चलते हुए 2004 का सवाल देख रहे हैं। तो पहला सवाल जो है हमारा, वो बोल रहा है कि लेक सांभर इज़ नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 2004 का सवाल है यूपीएससी का कि जो लेक सांभर है वो भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर, किसके पास में है। तो इसका मतलब ये हो गया सवाल में। इसका जवाब अभी नहीं देख रहे, अभी हम लोग केवल प्रीवियस एनालाइज कर रहे हैं। जवाब जो होंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। जब हम लोगों ने अपनी डायरी बनाई थी थीम्स वाली, तो इसका मतलब लेक्स और उसके किनारे हम लोगों ने ये एस्पेक्ट देखा था कि जो रिवर है, रिवर के किनारे कौन से शहर बसे हैं, ये हमारे यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब एक और नई थीम बढ़ गई क्या, कि लेक के किनारे कौन सा शहर बसा है, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। यानी कि जब हम लोग लेक में एक और थीम ऐड कर देंगे, क्या, लेक्स एंड नियर बाई प्लेस। लेक और नियर बाई प्लेस कौन सा है, ये भी हम लोगों को देखना है कि उस लेक के किनारे कौन सा इंपॉर्टेंट शहर है। अच्छा, लेक के इंपॉर्टेंट शहर हो सकता है, या फिर मरीन जो इनलैंड होते हैं उनके किनारे कौन सा शहर है, या फिर कोई नदी है उसके किनारे कौन सा शहर है। उन शहरों का सीक्वेंस क्या है, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग शहर को देख लेंगे, किस नदी की किस झील के पास में कोई हमारा शहर है कि नहीं है। अगला सवाल हमारा बोल रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी कि जो हम लोगों को ये पता है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटा सा मैप बनाऊं, तो ये हमारा इंडिया है। इंडिया में जो ईस्ट में रिवर्स होती हैं, इनका नॉर्थ से साउथ तक का सीक्वेंस क्या है, यूपीएससी 2002 का सवाल है। तो हमें ऑप्शन गिवन है कि फॉर एग्जांपल सवर्णरेखा हो गया, कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, पेन्नार, कावेरी, वैगई। ऐसी नदियों का सीक्वेंस क्या है, 2002 का सवाल है। सवाल इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अपनी डायरी में देख रहे थे, थीम्स लिखी थी उसमें। तो हम लोगों ने ये देखो, हम लोगों ने नॉर्थ टू साउथ और साउथ ईस्ट टू वेस्ट जो नदियों का सीक्वेंस था, ये हम लोग थीम देख चुके हैं। यानी कि सवाल कैसा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। थीम कैसी है, रिपीट है। अब देखो यार, कई बार ऐसा होता है कि मान लो इस बार इन्होंने नॉर्थ टू साउथ पूछ लिया हमसे। कई बार ये जो है गंगा रिवर सिस्टम की नदियों को अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की नदियों को अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं, इंडस रिवर सिस्टम की नदियों को अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। तो हम लोगों का पता क्या होता है, हम लोग केवल एक थीम पकड़ेंगे। थीम क्या है हमारी इस क्वेश्चन की, कि ये किसी भी रिवर को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं। अब रिवर जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो थीम है वो वही रहेगी। तो हम लोग बहरहाल क्या पकड़ेंगे, थीम पकड़ेंगे। यानी कि अभी थीम से रिलेटेड हमारे दिमाग में ये बात आ गई क्या, कि जब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को देखेंगे, तो उसमें भी हम लोग नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ या फिर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी या फिर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे, उनका सीक्वेंस क्या था, उसके किनारे कौन सा इंपॉर्टेंट शहर बसा है, और उसके किनारे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि नहीं है, क्या उसके किनारे कोई स्पेशल ट्राइब पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, क्या उसके किनारे कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है या फिर कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है कि नहीं है। तो ये सारे एस्पेक्ट होंगे जो हम लोगों के दिमाग में रहेंगे उस टाइम पर टॉपिक को पढ़ते वक्त। बहरहाल मेरे भाई, अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि इन द मैप। आप देखो 1997 में जो क्वेश्चन आया, तो वो मैप बेस्ड आए थे। यानी कि वो जो यूपीएससी है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हमको दे सकती है ड्रेनेज से रिलेटेड, कि वो कोई भी मैप बना देगी। अच्छा यार, पहले सवाल पढ़ते फिर एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ मैं आपको। तो ये नेपाल है, नेपाल के नीचे 1 2 फिर ये 3 4 ऐसा सीक्वेंस दिया गया। हमसे बोला गया कि 1 नंबर पे कौन सी नदी है, कोसी है, गोमती है, घाघरा, गंडक, या फिर कोसी, गंगा, गोमती, घाघरा, ऐसी है। अच्छा बहरहाल वो हम लोग के लिए बड़ी बात नहीं है। जब हम लोग गंगा नदी को देखेंगे तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज का सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल आपको बताया था कल की वीडियो में कि क्या, R3G के, आर से हमारी रामगंगा थी, फिर हमारी गोमती थी, फिर घाघरा थी, फिर गंडक थी, और फिर के से कौन सी थी, कोसी, और एम से कौन सी थी, महानंदा, जो कि गंगा नदी की आखिरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हो जाएंगी उसको हम लोग बाद में देखेंगे, यमुना वगैरह। फिर यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरी होगी उसको हम लोग देखेंगे कि यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है, लेफ्ट बैंक। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, पहली चीज़ तो हमारे दिमाग में ये आई सवाल को देखते वक्त, कि यूपीएससी जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, और मैप बेस्ड क्वेश्चन में वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि आप इसका सीक्वेंस लगाओ। दूसरी बात ये है कि नदियों को पूछते पूछते वो भाई साहब, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और अपडेट किया जाए, तो यूपीएससी जो है वो शहरों को भी लगा सकता है, कि बताओ भाई शहरों को लगाओ। यानी कि रिवर में हमें क्या देखना है, मैप, रिवर का मैप देखना है हमें। यानी कि हमें उस ड्रेनेज सिस्टम का, किसका मैप देखना है, ड्रेनेज का हमें मैप देखना है, रिवर का मैप देखना है। उस रिवर के ऊपर डैम है, उसकी लोकेशन क्या है मेरे भाई, उसकी लोकेशन क्या है, और ट्रिब्यूटरीज की मोटी मोटी लोकेशन जो है वो भी हम लोग क्या देखेंगे, उसकी लोकेशन क्या है। ये हमारे दिमाग में सारी चीज़ें चलनी चाहिए, कि डैम क्या है उस नदी के आसपास, उस नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है उनकी लोकेशन क्या है, उस नदी का मैप क्या है, उस नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका पूरा मैप जो है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। उस नदी के मैप के साथ साथ उस नदी के आसपास जो प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस का लोकेशन क्या है, ये भी हमारे दिमाग में बात रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ड्रेनेज में हमारी थीम सॉल्व हो गई। क्यों, क्योंकि यार कल को वो मैप में हमसे डैम पूछ लेगा,
शहर पूछ लेगा कब तक आप बचोगे, कितने सारे उसके पास थीम थे, कितने सारे उसके पास स्कोप है हमें फंसाने के लिए। तो बहरहाल हम लोग फंसेंगे नहीं, हम लोग थीम से इंटरप्रेट कर पाएंगे। और वही बात है, अगर आपके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा थीम आए तो आप ज़रूर मुझे शेयर करना कमेंट में। ठीक है जी, अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर थ्राइस फॉक इनटू टू स्ट्रीम्स एंड यूनाइटेड अ फ्यू माइल्स फर्दर ऑन। मतलब वो जो एक नदी है जो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, बाद में आके एक फिर से शाखा बन जाती है, और जब दो शाखाओं में बढ़ती है तो आइलैंड फॉर्म करती है। कौन से? श्रीरंगपट्टनम के, शिवसमुद्रम के और श्रीरंगम के। तो ये 1996 का सवाल है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कावेरी है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है कि गोदावरी है। यानी कि रिवर और जो उसके आसपास की जो लैंडस्केप है उससे रिलेटेड सवाल बनाया गया, जो कि हमारी क्या है, थीम ऐसी है जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। रिवर, उसके आसपास कौन सा लैंडफॉर्म या फिर लैंडस्केप बनाया जा रहा है, वो हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये वाली थीम हमारी कैसी थी, कवर थी पहले ही यूपीएससी 1996 के सवाल से। अब ये जो सवाल था मेरे भाई 1996, यानी कि हमारा क्या हो गया 1996, यानी कि हमने 31 साल के ड्रेनेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे उनको देख लिया है। चाहे क्वेश्चन कैसा भी आया हो, उसके लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो था यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, यानी कि ड्रेनेज से जनरल क्वेश्चन और लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन दोनों हम लोगों ने खत्म कर दिए 31 साल के। अब जो यूपीएससी, अब हमारा किसका नंबर आया, अब हमारा नंबर आया पीवाई क्यू बोनस का। अब पीवाई क्यू बोनस क्या है, पीवाई क्यू बोनस वही है कि जब हमारी पीवाई क्यू सीरीज चल रही है तो जितनी ज़्यादा आपकी वही हमारा पता है क्या एम है, हमारा एम ये है कि हमारी भाई साहब बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन कई लोगों को करने का पता ही नहीं होता है। वो पहले एकदम बिल्कुल किताब उठाएंगे और किताब से सीधे पढ़ना चालू कर देंगे, ड्रेनेज सिस्टम ये होता है, इतने तरह के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के ये टाइप्स होते हैं, फिर इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, बस लेक्स पढ़ ली उन्होंने, डैम्स पढ़ लिए, खत्म हो गया। ये ऐसे नहीं पढ़ी जाती हैं। पढ़ाई की दो अप्रोच होती हैं, एक एकेडमिक अप्रोच होती है, एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है। जब आप एकेडमिक अप्रोच की बात करते हो तो उसमें जो अभी मैंने बताया था कि आपने सबसे पहले बिना उठे बिना सवाल देखे सीधे किताब उठाई और पढ़ना चालू कर दिया, ये एकेडमिक अप्रोच होती है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूपीएससी हो गया, उसमें जब आप बात करते हो तो उसमें हम लोगों की प्रोफेशनल अप्रोच लगती है। अब प्रोफेशनल अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले आप प्रीवाई एनालाइज करते हो, ये थीम्स लिखते हो अपनी डायरी में। मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ। अगर आप मेरे छोटे भाई बहन हो या मेरे साथ वाले हो तो मैं आपको एक राय दे रहा हूँ क्या, कि सबसे पहले हम लोग प्रोफेशनल अप्रोच में सबसे पहले ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखो आप अपने प्लान को तभी एग्जीक्यूट ढंग से कर पाओगे जब आपको सामने वाले की सारी कमजोरियाँ, सारी वीक पॉइंट, सारा शेड्यूल पता हो। तो हम यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी थीम्स है ड्रेनेज से रिलेटेड उसको पहले पढ़ेंगे। फिर थीम्स में पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक मेंटल फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा कि हम लोगों को आखिरकार कवर क्या करना है। फिर एक बार जो हमारे दिमाग में फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा तो हम लोग किताब को जिस तरह से उठाएंगे वो हम लोग उस टाइम पे प्रोफेशनल बन चुके होंगे। बस यही चाहिए। और यही गलती करते थे, अब पीवाई क्यू एनालाइज देखते नहीं हैं लोग, सीधे सीधे पीवाई क्यू जो है उसकी वीडियो देखेंगे और कह देंगे हो गया टॉपिक। ऐसे नहीं होता है। बहरहाल फालतू की बातें छोड़ो। तो ये यार जो सी ए पी एफ हो गया या फिर हमारा सी डी एस हो गया, एन डी ए हो गया, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, जिसके अभी सवाल देखेंगे हम लोग। तो सवाल देखने का जो हमारा एम है वो यही है। क्यों? क्योंकि यार देखो सी डी एस हो गया, एन डी ए, सी ए पी एफ या फिर जियो साइंटिस्ट, ये सारे एग्जाम भी तो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और जितना आप यूपीएससी कंडक्ट कराता है, अब मान लो सीडीएस का उसने सवाल पूछा तो उसकी क्या गारंटी है कि सीपीएफ में या फिर एनडीए या फिर क्या कहते हैं हमारा सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन ना आए। आ सकता है ना। और क्वेश्चन आए ना आए, हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि यूपीएससी आखिर सोच क्या रहा है। हम उसके मेंटल जो उसका फ्रेमवर्क है, उसकी कोग्निटिव एबिलिटी, हम उसको केवल चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी कोग्निटिव एबिलिटी और यूपीएससी कोग्निटिव एबिलिटी जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है कि नहीं कर रही। और जिस दिन ओवरलैप करने लगी इसका मतलब क्या है, हम लोग एक डायरेक्शन में हैं। बहरहाल बातें बहुत हो गई, अब सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 1 जो है हमारा वो ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर सिस्टम डू नॉट ओरिजिनेट इन हिमालय। यानी कि इनमें से कौन सी रिवर ओरिजिनेट नहीं कर रही है। CDS 1 2025 का सवाल है। गिलगिट, गोमल, होन्जा या फिर जास्कर। तो इसका सही आंसर तो बताऊंगा नहीं, वैसे इसका सही आंसर जो होता है वो हमारा गोमल होता है। अब देखो यार, जब आप गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बात बताऊं तो उसमें गंगा रिवर सॉरी ब्रह्म इन सॉरी जब आप इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हो तो उसमें दो तरह की रिवर्स होती हैं। एक हिमालयन ओरिजिन की होती है, दूसरी सोलेमान रेंज की होती है। सोलेमान रेंज क्या है, तो सोलेमान रेंज इतना मान लो पामीर नोट जो होती है जहाँ से कई सारी माउंटेन रेंज निकलती हैं। फॉर एग्जांपल शियान माउंटेन रेंज जो कि चाइना चली जाती है, कुल्लून माउंटेन रेंज जैसे बोलते हैं जो एक हिमालय आती है, एक हमारी सोलेमान रेंज होती है जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे होती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में है। तो सोलेमान रेंज में कई सारी ऐसी नदियाँ निकलती हैं जो कि इंडस में मिलती हैं जाके। फॉर एग्जांपल हमारी ये गोमल हो गई, काबुल हो गई, खुर्रम हो गई, ये नदियाँ जो हैं ये यहाँ से निकलती हैं। और जबकि हुंजा हो गई, गिलगित हो गई, जास्कर हो गई, ये हिमालय से निकलती हैं। और फिर इसको कई सारी रिवर हैं, झेलम है, चिनाब है, राबी है, व्यास है, सतलज है, स्वाट है, कई सारी नदियाँ जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा।
अगला क्वेश्चन जो है हमारा, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका मतलब सिंपल सिंपल एक चीज़ बोल दी गई कि रिवर और उसके ओरिजिन से रिलेटेड, यानी कि ये वाला एस्पेक्ट हमारा कवर है कि ओरिजिन और उसका सोर्स क्या है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज और आर पार्ट ऑफ गंगा बेसन। CDS 2024 का सवाल है कि गंगा बेसन का पार्ट क्या है। 36। अब देखो गंगा बेसन से सवाल पूछ सकते हैं। अब इसका मतलब पता है हम थीम क्या पकड़ेंगे। ठीक है, स्टेट तो हम लोग आराम से मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, देख के बता दे रहा। ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ रुकेंगे। हमसे और क्या पूछ सकता है, गंगा रिवर बेसिन से सवाल पूछा है, गोदावरी रिवर बेसिन से सवाल पूछ सकता है, कावेरी रिवर बेसिन से सवाल पूछ सकता है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन से सवाल पूछ सकता है, और फिर क्या बोलते हैं हम लोग, किसी भी नदी के बेसिन से रिलेटेड वो सवाल पूछ सकता है। हम लोगों को चौंकना नहीं है, हम लोगों के दिमाग में केवल एक बात रहनी चाहिए, क्या, कि भाई साहब सवाल गंगा रिवर बेसिन से नहीं पूछा है, सवाल उसने रिवर बेसिन से पूछा है। कल को गंगा की जगह वो किसी और नदी का नाम चिपका दे तो हम लोगों को बहकना नहीं है। और ये वाली थीम हमारी कवर भी हो चुकी है। अगर जरा मैं आपको ऐसे दिखाऊं, तो मैंने यहीं पर लिख दी थी पहले कि रिवर बेसिन उसका एक्सटेंट क्या है। तो इसका मतलब ये कायदे में, अच्छा ये सवाल कब का है, तो इस सवाल को देखा जाए ये CDS 2024 का, यानी कि ये वाली थीम हमारी कवर है। इसका मतलब क्या है, हमारी डायरेक्शन में है पढ़ाई। अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बोला जा रहा है विच पेनिनसुलर रिवर हैज़ अ ट्रिब्यूटरी, हाँ ट्रिब्यूटरी नेम्ड कबिनी, यानी कि रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी की सवाल रिलेटेड पूछा जा रहा है। गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी, कावेरी। तो वही बात है, आंसर हम लोग नहीं इसका बताएंगे, लेकिन हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, कल को गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पूछ सकता है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी पूछ सकता है, महानदी की ट्रिब्यूटरी पूछ सकता है, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज पूछ सकता है। और देखो यार, थीम्स जो हैं आप देख रहे हो, हम लोग 50 सवाल लगा चुके सिविल सर्विसेज के, लोकेशन बेस्ड और जनरल बेस्ड, और अब दूसरे एग्ज़ाम लगा रहे हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स के CDA वगैरह के, लेकिन हमारी थीम्स केवल इतनी हैं। एक पेज भी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि एक पेज इतना होता है, ये हमारी क्या है, आधे पेज की है थीम्स। आधी पेज की थीम्स जो है मेरे भाई, आधी पेज की थीम्स जो हैं वो 31 सालों में रिपीट हुई हैं, यानी कि अगर आप आधे पेज को तैयार कर लोगे ना, तो आपका UPSC आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ जरा मैं दिखाऊँ आपको। तो अगला सवाल हमारा ये बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग विच, मतलब कौन सा इनमें से सही है। CDS 2024 का सवाल है कि बराक रिवर हेड स्ट्रीम ऑफ मेघना रिवर राइजेज इन हिल ऑफ हिमालय, यानी कि ओरिजिन और ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ओरिजिन ट्रिब्यूटरी दोनों हमारे एस्पेक्ट कवर है। गंगा रिवर डू नॉट ड्रेन आउट टू सी एंड गेट लॉस्ट इन राजस्थान डेजर्ट, ये जो होती गंगा रिवर ये समुद्र में नहीं मिलती जाके, बल्कि राजस्थान के डेजर्ट में खो जाती है। कहीं कहीं ये यार, अगर आपके दिमाग में वही चल रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो हम लोगों ने लूनी नदी में भी यही सुना था कि लूनी नदी जो होती है वो रेगिस्तान में कहीं खो जाती है जाके, अरेबियन सी में नहीं मिलती। बहरहाल हमें नहीं मतलब है कौन सा सही कौन सा गलत, मुझे कुछ आता ही नहीं। अगला हम लोग सवाल पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की अलग वीडियो बनेगी, अभी हम लोग केवल एनालाइज कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की जो वीडियो बनेगी उसमें आपको हर एक चीज़ में कॉपी पे लिख के दिखाऊंगा, इसमें और क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है। अगला हमसे बोल रहा है कि पूजी मरी एंड मानस आर इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, यानी कि रिवर और ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, मेरी अगर आपको एनर्जी लो लगे तो इसका रीज़न ये है कि रात के इस टाइम पे 3 बज रहे हैं, और मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आसपास जो है वो थोड़ी सेंसिटिव जगह है। सेंसिटिव कुछ नहीं, लोग सो रहे हैं बस, और क्या है, लोग सो रहे हैं, हम जग रहे हैं, और देखने वाले जग रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्त, जब सब सो रहे हैं हम लोग मेहनत करेंगे, जब सब फेल होंगे तो हम लोग पास होंगे, पार्टी करेंगे। ठीक है यार, अगला हमसे बोला जा रहा है कि लेक संबर इज़ अ नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 2004 का सवाल है कि लेक संबर जो है वो नियरेस्ट। अब देखो यार, बस, अच्छा सॉरी, हो चुका है ये पेज, अगला पेज खोलना पड़ेगा। अगला हमसे बोल रहा है सवाल कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, NDA ने 2024 का सवाल है। नो कमेंट्स, सवाल हम लोग पहले से इसको देख चुके हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, हमारी जो जो थीम है कवर है। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज इज और आर करेक्टली मैच विद डेक्कन रिवर। अब यहाँ पे हमारी ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे रिवर है भवानी, कृष्णा, काबिनी, कावेरी, और फिर मंजरा, गोदावरी, भीमा, महानदी। NDA ने 2024 का सवाल है, कवर है थीम। अगला सवाल क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्ट है इनमें से कौन सी बात सही है, NDA ने 2024 का ये भी सवाल है कि इट राइजेज इन तिब्बत नियर मानसरोवर, और इट टेक्स, ये ब्रह्मपुत्र रिलेटेड बात बोलेगी कि कौन सी बात सही है, और इट टेक्स यू टर्न नियर नामचा परबा एंड एंटर इंडिया थ्रू गॉर्ज। कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। तो बहरहाल इसका आंसर नहीं देखेंगे, आंसर तो हमें पता है, यानी कि किसी रिलेटेड रिवर से रिलेटेड स्पेसिफिक बात पूछ रहे हैं कि ओरिजिन क्या है उसका और उसका एक्सटेंट क्या है। अच्छा, नमचा परबा सिंटेक्शियल बैंड था और नंगा पर्वत सिंटेक्शियल बैंड था। नमचा परबा इंडिया में म्यांमार की तरफ था, और जो नंगा पर्वत था वो हमारे जम्मू कश्मीर में था, यानी कि ये भी ठीक है। गॉर्ज का मतलब होता है दोस्त खाई। अभी इतना समझे, जो हम लोग लैंड फॉर्म्स को समझेंगे तब देखेंगे क्या होता है, गॉर्ज क्या होता है, कैनियन क्या होता है, वैली क्या होता है, सब चीज़ को आराम से देखेंगे। अगला कंसीडर द फॉलोइंग, सॉरी कंसीडर फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ अ रिवर ऑफ इन द सिस्टम। अब देखा, गंगा से रिवर सिस्टम से सवाल पूछ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो इन द रिवर सिस्टम से ही पूछेंगे, इन द रिवर सिस्टम से, बल्कि एक पहले वो पूछ चुके हैं सवाल ये, तो कायदे में सवाल रिपीट है। आगे देखते हैं बहरहाल क्या है।
ये जो सवाल है ये एनडीए ने 2024 का सवाल है कि सतलज ओरिजिनेट इन तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज लंगचन खम्मन। सतलज का ओरिजिन पूछ लिया गया, जहाँ पे इसको लंगचन खम्मन बोलते हैं। सतलज तिब्बत में ओरिजिन होती, कहाँ ओरिजिन होती, कौन सी लेक होती, कौन सा क्या होता है, बाद में देखेंगे, प्रीवियस एनालाइज करेंगे, सॉरी प्रीवियस का सॉल्यूशन देखेंगे। अगला है कि सतलज इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। अब ये एंटीसीडेंट रिवर क्या होती हैं ये भी हम लोग देखेंगे कि एंटीसीडेंट रिवर होती हैं, कई सारी तरह की रिवर्स होती हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स वो होती हैं वैसे, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो, जो माउंटेन फॉर्मेशन से पहले बनी होती हैं, जो कि माउंटेन को इरोड करती रहती हैं, जो अपना कोर्स नहीं बदलती है माउंटेन के साथ। क्या होता है डिटेल में आराम से देखेंगे जब प्रीवियस एनालाइज करेंगे। अगला बोला जा रहा है कि द झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। झेलम जो है वो इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी झेलम होती है कि चिनाब होती है, हम भी नहीं बताएंगे, वैसे चिनाब होती है, झेलम नहीं होती, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, हम नहीं देखेंगे क्या होता क्या नहीं होता, बहरहाल हम लोग आगे सवाल पे कैरी ऑन करते हैं। यानी कि ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड सवाल आ रहा है, जो कि हमारी क्या है, थीम कवर है। अगला जो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस टेक प्लेस इन फुमडीज। इन फुमडीज ये फ्लोटिंग फील्ड होती हैं लोकटक लेक में, मणिपुर में, यानी और ये CAPF 2023 का सवाल है। यानी कि पता है क्या हमारे दिमाग में ये बात आई, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, क्या कि किसी लेक से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक लैंडफॉर्म है तो उससे रिलेटेड सवाल आ रहा है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा हम लोग नहीं बताएंगे अभी, हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमसे बोल रहा है कि रानी टोल्ड हर फ्रेंड दैट लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन 5 डिफरेंट लेक्स। रानी अपनी दोस्त से बोल रही है कि पिछली साल उसने 4 अलग अलग लेक्स में बोटिंग करी थी, नौकायान किया था। और लेक्स का नाम था लोकटक, बारापानी, कोलेरू, पुलिकट। अब पुलिकट लेक हो गया, लोकटक लेक देख रहे हो भाई, उससे CAPF 2023 में सवाल आया था लोकटक लेक से रिलेटेड, और CDS 2001-2023, यानी कि आगे और पीछे वाले सवाल जो है वो लोग उस ये जो है लोकटक लेक कॉमन है दोनों में, यानी कि लोकटक लेक जो है वो इंपॉर्टेंट हो गई। पुलिकट लेक से रिलेटेड 3-4 बार सवाल आ चुके हैं, यानी कि पुलिकट लेक भी इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये बताना है कि चारों लेक जो है ये कहाँ पर है। तो लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में, ये हमें पता है, और पुलिकट लेक जो है वो हमारे तमिलनाडु में, हमें ये भी पता है। और फिर जो क्या कहते हैं हम लोग, कोलेरू लेक है वो आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन में बी सही होगा। बहरहाल आंसर नहीं देख रहे हम लोग इसका, हम लोग ये देख रहे हैं कि लेक और उनकी लोकेशन से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। लेक उससे रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक बात है उससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। लेक उससे रिलेटेड ब्रैकिश लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है, ऑक्सबो लेक है, इससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। लेक और लेक में कोई स्पीशीज पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, उससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। यानी कि लेक से रिलेटेड कौन कौन सी थीम थी वो हम लोग आराम से कवर कर चुके हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ सिटीज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर गंगा इफ समवन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि अगर मान लो वेस्ट में क्या है हमारी हुगली, और ईस्ट में क्या है हमारा, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, वेस्ट में हमारा क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं हरिद्वार, और ईस्ट में क्या है हमारा हुगली। हुगली कहाँ मिलेगा हमारा, बंगाल में, और हमारा जो हरिद्वार है वो कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में। यानी कि H2H हरिद्वार से लेकर हुगली तक गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, उसका वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस क्या होगा, ये हमसे सवाल बोल रहा है। यानी कि H2H में सीक्वेंस बता दो। प्रयागराज मिलेगा, कानपुर मिलेगा, भागलपुर मिलेगा, पटना मिलेगा, या फिर ये सारे ऑप्शन है। बहरहाल इसका क्या आंसर होगा, नो कमेंट्स। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि यूपीएससी जो है शहरों का सीक्वेंस भी पूछ रहा था, अभी तक नदियों का सीक्वेंस पूछ रहा है, और CDS 1 2023 में उसने शहरों का सीक्वेंस पूछ लिया। ठीक है जी, अगला सवाल जो है वो हमसे ये बोल रहा है कि इंदस रिवर बेसिन इज एक्सटेंड अप टू। अब इंदस रिवर बेसिन से सवाल पूछ लिया क्या, हम लोग नहीं कंफ्यूज हुए, हम लोग पहले देख चुके हैं कि रिवर बेसिन से रिलेटेड यूपीएससी सवाल पूछ रही है। CDS 1 2023 का सवाल है क्या, कि अब इंदस रिवर बेसिन में कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं। गंगा रिवर बेसिन का सवाल पूछ चुका था पहले, हम लोग को याद है। कावेरी रिवर बेसिन का पूछ लिया, गोदावरी रिवर बेसिन पूछ, यानी कि ये सवाल कैसा था, एक्सपेक्टेड था, हम लोग चौंके ही नहीं। CDS 1 2023 का सवाल है। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है कि विच टू रिवर्स फ्लो बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर हम्पी। गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के बीच में कौन सी दो नदियां बहती हैं। ठीक है, हम लोग देख लेंगे शहर उनके किनारे कौन कौन सी नदियां हैं, हम लोग कोई सवाल हम लोग नहीं चौंके। अगला सवाल क्या है, ये CDS 1 2023 का था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर वैलीज आर करेक्ट। कौन सा सही है, ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का सवाल है कि कुल्लू वैली इज एग्जांपल ऑफ स्ट्राइक वैली, कांगड़ा वैली इज अ ट्रांसवर्स वैली, नर्मदा फ्लोज इन रिफ्ट वैली। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। यानी कि कुल मिला के पता क्या पूछ रहा है कि कुल्लू वैली, वैली मतलब घाटियों से रिलेटेड सवाल पूछे कि कुल्लू वैली स्ट्राइक वैली है। अच्छा, हम लोगों को पता है कुल्लू वैली ट्रांसवर्स वैली है, स्ट्राइक वैली नहीं है। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता आराम से देखेंगे, कोई टेंशन नहीं। यानी कि वैली और उससे रिलेटेड वैली कैसी फॉर्म हुई है, मतलब अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि फॉर एग्जांपल नदियां जो है, फॉर एग्जांपल नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली में जाती है कि नहीं जाती है, ऐसे सवाल आ रहे थे। अब ये क्या वैली से स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं, कश्मीर वैली बता दो, कुल्लू वैली बता दो, कांगड़ा वैली बता दो, नर्मदा वैली बता दो, उसका भी देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ये जो हमारी थीम है ये कवर है। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है मेरे भाई, तो वो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट एरिया अंडर रिवराइन। अब रिवराइन क्या होता है, तो रिवराइन आप ये मान लो कि ये जो होता है ये एक इरोजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गली इरोजन का टाइप होता है। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है यार, नदी जो होती है वो बहती रहती है, क्या होता है जगह का इरोजन कर देती है। इरोजन करने के बाद वो जमीन कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है।
अच्छा, बंजर और ऊसर जो होता है वो अलग चीज़ होती है। बहरहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि रिवरन क्या होता है। रिवरन को भी हम लोग कवर आराम से डिटेल में करेंगे कब, जब हम लोग चंबल का रिवरन देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम में, तो हम लोग उधर ही कवर कर देंगे कि रिवरन क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि उत्तर, ये भी जो क्वेश्चन है इसका मतलब हो गया कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स 2023 का सवाल है। यूपी है, हिमाचल है, पंजाब है कि गुजरात है, तो इसका सही आंसर तो हमें पता है, इसका आंसर क्या होगा, यूपी होगा। आंसर नहीं देख रहे हम लोग, क्या देख रहे हैं हम लोग, ये देख रहे हैं कि रिवराइन जो है इसमें इंपॉर्टेंट। अब यूपी में नहीं हम लोग को था जाना, अब हम लोग को पता क्या देखना, अब हम लोग को ये देखना है कि रिवराइन जो है, रिवराइन से रिलेटेड यूपीएससी और क्या सवाल पूछ सकता है। तो ये बताओ कौन कौन सी नदियाँ रिवराइन फॉर्म करती है। तो रिवराइन के नाम पे हम लोग को यही पता चलता है चंबल, तो पता चंबल का कौन कौन से डैम है। ठीक है, रिवराइन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, अगला सवाल क्या बन सकता है, रिवराइन में कौन सी एनिमल पाई जाती है, कौन सा वेजिटेशन होता है, रिवराइन क्यों बनता है, और फिर क्या कहते हैं रिवराइन की रिवराइन क्यों बनता है, कि ये सारे एस्पेक्ट हैं जो रिवराइन से रिलेटेड हो सकते हैं। और कौन से एस्पेक्ट है आप मुझे कमेंट में बताना, मैं भी आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे भाई, अगली वीडियो में बचे हुए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसके। टिल देन जय हिंद, जय भारत।